I've come here to meet my family members, our Bahraini brothers and sisters. This is what our relationship is all about. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy. बहरीन और पाकिस्तान दो ब्रदर मुमालिक हैं। हमारे ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। अब वक्त है हम इन मजबूत ताल्लुकात को मौशी ताउन में तब्दील करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के पास नौजवानों की बड़ी ताकत है। नौजवानों को IT, AI, फनी तरबियत, जदीद महारत से आरास्ता कर रहे हैं। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ मिलकर नई राहें खोल सकते हैं। World around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy and unity of purpose. बाइख्तियार मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए अमली ज़रूरत है। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब से खिताब। कहा, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। तब्दीली से अंदरूनी बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। मुसल्लह अफवाज को ज़्यादा हम आहंगी, मुश्तरका ताउन, यकसू मकसद के साथ तैयार रहना होगा। ये मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक नागुज़ीर तंजीमी इस्लाह है। जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है? दंगा करो, जलाओ, घेराव करो, मार दो, समझ नहीं आता फसाद करने वालों को वक्त कहाँ से मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का खुसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी के प्रोग्राम के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि जो वज़राए आला अवाम की खिदमत पर मामून हैं वो कैसे अपना टाइम फितना फसाद में बर्बाद करते हैं। वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं, पंजाब के हर फर्द की फिक्र है। स्पेशल बच्चों के स्कूल में गई तो लगा कि यूरोप के किसी स्कूल में आ गई हूँ। खुसूसी बच्चे हमारी हीरोज हैं। ज़िमनी इंतख़ाबात हार गए, परफॉर्मेंस कुछ नहीं। पाकिस्तान के किसी कैदी के पास बावर्ची और एक्सरसाइज मशीनें नहीं। बानी PTI के पास 6 बड़े बैरक हैं। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, बानी से लीगल टीम अलग मुलाकात करती है, उनकी फैमिली अलग मुलाकात करती है। उन्होंने सियासी ड्रामा लगाने के लिए जेल रखी हुई है। तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान सेनेट में अपोजिशन का शोर शराबा। खैबर पख्तूनख्वा के साथ और खसूसी तौर पर हमारे कबायली अजला के साथ इंतहाई नाइंसाफी हुई। हमारा शेयर NFC में तकरीबन 14.6% बनता है और फाटा मर्ज होने के बाद जो तकरीबन 1300 अरब रुपए सिर्फ NFC के बनते हैं। आपने तमाम पाकिस्तानियों ने IMF की वो रिपोर्ट देखी होगी जिसमें वफाकी हुकूमत 5300 अरब रुपए की करप्शन कर चुकी है। NFC अवार्ड से 7 साल से खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, कबायली अजला के साथ मुसलसल ज्यादती की जा रही है। सूबे के हक से हरगिज दस्तबरदार नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत की करप्शन पर अब तो IMF की रिपोर्ट भी आ चुकी है। कंडेम करते हैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान को। हम बड़ी क्लैरिटी से बताना चाहते हैं कि सिंध है और हमेशा रहेगा
पाकिस्तान का हिस्सा और मोदी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो सिंधु के बारे में, दरिया सिंध के बारे में जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली ख़त्म करने की बात की है, इस तरीके से वो दरिया को एक वेपन बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। सिंधु हमारा है और हमारा ही रहेगा, या तो इसमें पानी बहेगा या इसमें तुम्हारा खून बहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भारत को करारा जवाब। सिंध असेंबली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बोले कि सिंधु का पानी पीने वाला सिंध से गद्दारी नहीं कर सकता। सिंध हमेशा मुत्तहिद रहेगा, एक रहेगा और पाकिस्तान के साथ रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुताल्लिक बयान के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। मजमूई तौर पर जो करप्शन का धंधा चल रहा है, एक तबके को मुराद मिल रही है। खुद IMF ने जो कुछ अपनी रिपोर्ट में पेश कर दिया है कि ये जो माशी मॉडल है ये चलने के काबिल नहीं है, मुल्क नहीं चला सकता। तो इससे तो पता चलता है कि मईशत बहुत तबाही का शिकार है। तो हमने एक कम्प्रिहेंसिव बदल दो निज़ाम तहरीक को मुनज़्ज़म किया है और उसका आगाज़ हम इस तरह से कर रहे हैं कि 8 दिसंबर को इस बल्दियाती काले कानून के खिलाफ पंजाब भर में एहतजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी का बदल दो निजाम तहरीक का ऐलान। हाफिज ज़ैबुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी किसी मुल्क की खुशामद के बजाय मुल्क की वक़ार पर मबनी होनी चाहिए। मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म है। पंजाब में बल्दियात के काले निजाम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने और इक़्तिसादी शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में सेंट्रल बैंक के इश्तराक पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बहरीन के वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। एक्स पर पैगाम में लिखा कि मुलाकात में इलाकाई सलामती, इंसदादी मनशियात के ताउन पर बात हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तादे कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से 2 अमरीकी फौजी जख्मी। फायरिंग करने वाला जख्मी मुश्तबा शख्स पकड़ा गया। शनाख्त अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल के नाम से हुई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 29 साला रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका में दाखिल हुआ। अमरीकी सदर की रिहाइशगाह पर लॉकडाउन, अतराफ के इलाके भी सील। वाशिंगटन DC में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, इजाफी 500 एहलकारों की तैनाती। व्हाइट हाउस से चंद कदम के फासले पर नेशनल गार्ड्स को गोली मारी गई। ये वाकया नफरत और बुराई की अलामत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शदीद रद्द-ए-अमल, हमले को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया। कहा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुश्तबा शख्स 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका में दाखिल हुआ था। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल जरूरी है। वाक़ये के बाद अमेरिका ने अफगान शहरियों के इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें रोक दी। महकमा इमिग्रेशन के मुताबिक दरख्वास्तों की मज़ीद जांच की जाएगी। अमरीकी अवाम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। व्हाइट हाउस पर फायरिंग का वाकया। अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा। अफगान निजात नेटवर्क्स दोबारा सरगर्म। अमरीकी इदारों की तशवीश। अफगान नेटवर्क्स यूरोप और शुमाली अमरीका तक फैल चुके हैं। आलमी माहिरीन के मुताबिक अदम इस्तेहकाम अफगानिस्तान से बाहर मुंतकिल होने लगा। अफगान तालिबान रजीम दुनिया की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत कुरानदाजी के अमल का इफ्तिताह सदर नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इफ्तिताह किया। प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को 3 मरहले का प्लॉट मुफ्त दिया जा रहा है। मरियम नवाज का कहना है कि मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले अपना घर बनाने के लिए 15 लाख कर्ज हासिल कर सकते हैं। माजी में नवाज शरीफ दौर में मईशत बेहतर हुई, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। पाकिस्तान दुश्मन बीजेपी के दिल में पीटीआई की मोहब्बत। बीजेपी के इशारे पर काम करने वाला गोदी मीडिया फिर सरगर्म। पीटीआई के हक में झूठे बयानिए में मसरूफ बानी पीटीआई और 26 नवंबर के वाकयात से मुतालिक गोदी मीडिया के गुमराहकुन दावे फैलाए जा रहे हैं। इस बार प्रोपेगेंडा नई शक्ल में AI वीडियो का सहारा लेकर झूठी कहानी तराशी जा रही है।
भारतीय वज़ीर दिफा की कीदर भाबकी के खिलाफ सिख पाकिस्तान की शाना बशाना। सिख फौजियों से सिंध के दिफा के लिए पाक फौज में शामिल होने की हिदायत। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि दुनिया पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ और भारतीय जारियत के खिलाफ अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार कर रहे हैं। भारतीय जंगी सियासत और दहशतगर्दी के फ़रोग़ के मंसूबे के खिलाफ दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तीन मुल्की T20 सीरीज का छठा मैच पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान पहले ही ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पहुंच चुका है। फाइनल के लिए श्रीलंका को आज का मैच जीतना लाजमी है। श्रीलंका हारा तो बेहतर रन रेट पर जिम्बाब्वे फाइनल खेलेगा। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गईं। कौमी क्रिकेट टीम का आइंदा बरस दौरा श्रीलंका का स्केड्यूल आ गया। अगले बरस जनवरी में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला T20 8 जनवरी, दूसरा 10 जनवरी, जबकि तीसरा और आखिरी T20 12 जनवरी को खेला जाएगा। तमाम मैचेस रंगीली डेम्ब्यूला इंटरनेशनल स्टेडियम में होंगे। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। काजी तालाब चेक पोस्ट पर हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। एक दहशतगर्द वासिले जहन्नुम, दीगर फरार हो गए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स हंगू में अदा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी के हमले की शदीद मजम्मत। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। पुलिस शोहदा की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। पेशावर में MC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की तहकीकात। हमलावरों के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल चोरी की निकली। ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई। FIR भी मौजूद। मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर CTD तफ्तीश कर रही है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 154.15 मिलियन अमरीकी डॉलर्स मालियत की मुनशियात बरामद कर ली। M8 गवादर C पैक रोड पर गैस कंटेनर की तलाशी में 553.5 किलो आइस और 40 किलो हेरोइन कब्जे में ले ली गई। स्मगलिंग नेटवर्क के 2 कारिंदे भी गिरफ्तार। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं की फायरिंग। 2 कमसिन भाई जाबहाक अहमद और शाहजेब की नमाज जनाजा में अहले खाना समेत इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। DSP की वरसा से ताज़ियती मुलाकात कातिलों की जल्द गिरफ्तारी का यकीन दिलाया। कराची के इलाके मली कैंट में मालिक को भत्ते की पर्ची और कॉल करने वाला मुलजिम मालिक का जाती ड्राइवर निकला। पुलिस ने मुलजिम दाऊद खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने अपने ही मालिक को फोन कॉल और भत्ते की पर्ची के जरिए 80 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। ना देने पर जान से मारने की धमकियां भी दी थी। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। मत्ती पेशावर के करीब 24 इंच की मरकजी गैस पाइपलाइन फट गई। पेशावर, नौशहरा, 4 सदा, मर्दान और सवात को गैस की सप्लाई मुतासिर। मर्दान और सवात के गैस सारिफीन के लिए दरियाए सिंध से 16 इंच लाइन से फराहमी की जा रही है। पेशावर में CNG स्टेशन को आर्जी तौर पर गैस की फराहमी बंद कर दी गई। घरेलू सारिफीन को खाने के औकात में गैस सप्लाई होगी। मां सहरा के सयाहती मुकाम कागान में आतिशज़दगी का वाक़या। आग ने कसीरुल मंजिला मशहूर होटल को अपनी लपेट में ले लिया। 50 से ज़ायद कमरों पर मुश्तमिल इमारत मुकम्मल तबाह। करीबी दुकानें और इमारतें भी मुतासिर। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने आग को मजीद फैलने से रोक दिया। ताहाल आग लगने की वजूहात सामने न आ सकी। वज़ीर आला KP की ज़ेरे सदारत जिला पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास। शहर की तरक्की के लिए 1.25 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों पर ग्रांट मीटिंग बुलाने का ऐलान। 7 दिसंबर को सूबाई दारुल हुकूमत में बड़ा जलसा मुनक्किद करने का फैसला। सुहेल आफरीदी का कहना है कि पेशावर की अज़मत रफ्ता की बहाली और तरक्याती मंसूबों में तेजी लाएंगे।
मुआशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना वक्त की अहम जरूरत है। फिल्म और मीडिया के हर शोबे में मवाद तैयार करना चाहिए जो सूबे की सकाफत और हुकूमती कारकर्दगी मौसर अंदाज में सामने लाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामीमन की महकमा इत्तलात को तमाम फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी। सूबे के जारी मेगा प्रोजेक्ट्स और तरक्याती कामों की बरवक्त और मौसर तशहीर की भी इजाजत। कराची में तब्दीली, पहली एम्बुलेंस लेन जिला इंतजामिया ने फाल कर दी। डेप्यूटी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद खोसो के मुताबिक सदर किला के मेन फील्ड स्ट्रीट में तजावुजात के खात्मे के बाद पहली खुसूसी एम्बुलेंस लेन बनाई गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज 12 घंटे तक पानी की फराहमी मुतासर। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक धाबेजी सब और ग्रिड स्टेशन पर सालाना मुरम्मती के काम की वजह से 100 मिलियन गैलन पानी कम सप्लाई होगा। लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, DHA, चनेसर टाउन, जिना टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद और गुलबर्ग टाउन में पानी की फराहमी जुजवी तौर पर मुतासर होगी कि इलेक्ट्रिक का काम आज रात 8 बजे तक जारी रहेगा। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि अदालती और कानूनी तरीक़ेकार के तहत शेख हसीना की हवालगी की बांग्लादेश की दरख्वास्त का जायजा लिया जा रहा है। बांग्लादेश ने गुज़िश्ता बरस दिसंबर में भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा किया था। गुज़िश्ता माह सज़ाए मौत के बाद एक मरतबा फिर भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा किया गया। हांगकांग में रिहायशी ब्लॉक में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। झुलस कर मरने वालों की तादाद 65 हो गई। 280 अफराद ताहाल लापता। आग के बायस 72 अफराद जख्मी। दर्जनों की हालत तशवीशनाक। मलबे तले फंसे अफराद को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमवात पर अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल वक्त में हांगकांग के अवाम के साथ हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। 3 मुख्तलिफ ममालिक की फिल्मों की स्क्रीनिंग। नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान मफाहिमती यारदाश्त पर दस्तखत। फेस्टिवल को शुरका ने खूब सराहा। 27वें रोज का इख्तिताम पाकिस्तानी थिएटर में और जून और युगांडा के थिएटर दी इनवॉइस पर हुआ, जिसने हाज़रीन को खूब महसूस किया।